हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वैशाली चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट आरडब्ल्यूए पर, है ना। जल्दी से सभी आ जाएंगे और सेशन को शेयर तो क्या ही करेंगे, अब तो ऐप में है। जल्दी से फटाफट से जुड़ेंगे और अपना सेशन शुरू करते हैं फिर, है ना। जल्दी से सभी लोग आ जाएंगे। कैसे हैं आप सभी? आज आप जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, तो हमारा चल ही रहा है ना। उसी के अंदर सारे जो टॉपिक होते हैं वो मैं आपको कवर करा रही हूँ। आज आप जानेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट्स को और उद्देश्यों को, है ना, कि शिक्षण क्यों जरूरी है। जल्दी से आ जाइए भाई, सभी लोग कहाँ रह गए? जल्दी से जुड़िए, फिर सेशन को शुरू करूंगी। थोड़ा आज आवाज के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कोल्ड है थोड़ा सा और गला भी दर्द कर रहा है ना। जल्दी से आ जाइए सभी। कमेंट बॉक्स में बता देंगे एक बार कि शुरू किया जाए क्लास को। कल कहाँ तक आपने कर लिया था, एक बार ये और बता दीजिए जरा। कल कहाँ तक आपने कर लिया था, ये एक बार बता देंगे। तो कल हमने कर लिया था शिक्षण के रूप यानी फॉर्म्स ऑफ टीचिंग के बारे में हमने कल जान लिया था। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा लास्ट में बता भी दिया था जी। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग। अब भैया जल्दी से आ जाएंगे और शुरू करेंगे, वैसे ही लेट हो चुके हैं, है ना। तो कल आपने क्या जाना था, एक बार कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने आपको क्या लिखवा दिया था? कल लिखवाया नहीं था, पर प्रॉपर बता दिया था कि औपचारिक शिक्षण क्या होता है और अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है ना। जी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, नोट्स बनाइए। आप नोट्स बनाएंगे तभी तो आप बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे। अपने हाथ के नीचे जरूर निकालना है चीजों को, है ना। पेन के नीचे जरूर निकालना है। बेटा इकोनॉमिक्स वाली मैम की थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब है, इस वजह से आपकी आज की क्लास होगी नहीं, है ना। और हो सकता है मैम संडे को ले लें 2 क्लास, या फिर कल भी 2 क्लास ले लें। कल तो आपकी होगी 1 क्लास वैसे, पर हो सकता है संडे आपका ऑफ ना रहे, फिर संडे भी हो, वो 2 क्लास एक साथ ले लेंगी, ठीक है। जी गुड मॉर्निंग। तो अब देखते हैं औपचारिक शिक्षण में आपका क्या क्या आ जाएगा, एक बार जरा देख लेंगे, है ना। मैंने आपको क्या बताया था? औपचारिक शिक्षण क्या है भैया? जो शिक्षा स्कूल संस्थान कॉलेज में दी जाती है वो आपकी क्या हो जाती है? औपचारिक शिक्षा। जैसे कि मैंने आपको ये बताया भी था, तो ये आपका जो फोटो लगा हुआ है ये किसका लगा हुआ है? औपचारिक शिक्षण का फोटो लगा हुआ है। और ये दूसरा जो आपका है वो आपका हो जाता है अनौपचारिक का, ठीक है। ठीक है, ये आपका है अनौपचारिक का। अनौपचारिक, ये किसका है? आपका लगा हुआ और अनौपचारिक का, ठीक है। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे औपचारिक अनौपचारिक क्या क्या है, जल्दी से बताएंगे एक बार। अनौपचारिक और औपचारिक क्या क्या है? ठीक है, बताइए जरा, बताइए जरा। क्या था औपचारिक में? सबसे पहले आप औपचारिक लिखेंगे और इसमें डाल लेंगे कुछ चीजें, है ना। हाँ, औपचारिक में आप क्या क्या डालेंगे भैया? औपचारिक में आप डालिए, किसी ने भी नहीं बताया अभी तक कमेंट में औपचारिक। और हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, कल आपके अपलोड भी हो गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप जो एग्जाम दे रहे हैं यूजीसी नेट का,
तो आप क्या नहीं चाहते कि आप अपने हाथ से भी कुछ लिखें? बेटा इतना आसान नहीं है कि आप सब चीज यहां से आपको पीडीएफ भी फॉर्म में मिल रही है ना, पीडीएफ में जो मैं आपका बीच में लिख रही हूँ बोर्ड वाली पीडीएफ भी आपको मिल रही है ना। तो ऐसा तो संभव नहीं है कि आप बिना कुछ लिखे सिर्फ पढ़ पढ़ के एग्जाम क्लियर कर देंगे, बताइए। आप अपने हाथ से नोट्स क्यों नहीं बनाना चाहते? आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए, हाथ से नोट्स बताएंगे बनाएंगे तो आपका ही बेनिफिट है। आप बताइए, आपको ज्यादा लंबे समय तक याद होगा, है ना। नोट्स बनाने में क्यों कतराते हैं आप लोग? सभी लोग नोट्स बनाएंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पर भेजिए, है ना। अब से मैं चेक करूंगी सब लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे। अनौपचारिक शिक्षा में आप क्या क्या लिखेंगे भैया, मैंने बताया था ये आपकी कहाँ कहाँ हो जाती है। स्कूल में हो जाएगी, है ना, कॉलेज में हो जाएगी, स्कूल कॉलेज, और आपका इसमें क्या क्या जरूरी होता है, परीक्षा आपकी होती है ना। परीक्षा होगी, प्रमाण पत्र शामिल होगा, क्या क्या शामिल होते हैं इसमें जरा लिखिए। प्रमाण पत्र शामिल होगा, और आपका क्या क्या शामिल हो जाएगा भैया। औपचारिक में जो भी चीजें आएंगी कमेंट बॉक्स में एक बार कर दीजिए जरा। औपचारिक में क्या क्या चीजें आएंगी, कुछ भी रिलेटिव हो, स्कूल कॉलेज करिकुलम आपका पाठ्यक्रम, सब कुछ लिख दीजिए जरा जल्दी से। जी हाँ, जल्दी से। पहले मैं औपचारिक का पूछ रही हूँ, जब अनौपचारिक की बात करेंगे तब अनौपचारिक के बारे में आप बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्कूल कॉलेज परीक्षा और परिणाम प्रमाण पत्र भी आपको मिलते हैं, निश्चित है। यह आपकी क्या हो जाती है, समय सारणी इसमें हो जाती है। समय सारणी होगी, समय सारणी होगी, पाठ्यक्रम होगा, क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा। और क्या होगा भैया, ये निश्चित समय पर होती है, इसका समय क्या है, निश्चित है, निश्चित समय और स्थान, है ना। निश्चित समय और निश्चित स्थान पर ये होती है कौन सी, औपचारिक शिक्षा। ठीक है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय इसमें शामिल रहेंगे, प्रमाण पत्र इसमें शामिल रहते हैं, परीक्षा इसमें होती है आपकी, समय सारणी होती है ना, कि कौन सा आपका पीरियड कब होता है ना। स्कूल में आप के जब 8 पीरियड्स होते हैं तो कौन सा कब है, समय फिक्स होता था ना सभी का। और आपका सब्जेक्ट कितनी देर पढ़ाया जाने वाला है, 30 मिनट 40 मिनट, वो भी आपका समय तय होता था। तो औपचारिक शिक्षा सभी समझ गए भैया। इसमें क्या होता है, आपका समय निश्चित है, समय सारणी निश्चित है, पाठ्यक्रम है, और क्या है आपका, निश्चित होता है यह सभी कुछ, और समय और स्थान निश्चित है ना। एक ही टाइम पर आप स्कूल सुबह उसी टाइम जा रहे हैं, छुट्टी आपकी उसी टाइम हो रही है ना, डेली आप विजिट कर रहे हैं स्कूल। पाठ्यक्रम किताबें सभी कुछ इसमें आ जाता है। तो औपचारिक शिक्षा सभी समझ गए, एक बार थम्स अप कर देंगे कि औपचारिक शिक्षा में कभी भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। हाँ, यूनिफॉर्म जो भी रिलेटेड है औपचारिक शिक्षा से सभी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, रूल्स होते हैं इसमें, है ना, रूल्स रेगुलेशन सब होते हैं औपचारिक शिक्षा में, ठीक है। अब बताइए क्या रिप्लाई करना है, किरण जी बताइए क्या रिप्लाई करना है आपका। सैटरडे संडे क्लास आपकी नहीं होगी, और मंडे जब मैं क्लास लेकर आऊंगी आपका जितना पढ़ा दिया है रिवीजन एक बार होगा, और मैं क्वेश्चन उसी में से बना करके स्वयं लाऊंगी, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो आपके चलते ही रहेंगे, पर मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के लाऊंगी और देखूंगी कि आप लोगों ने कितना रिवीजन किया है या नहीं किया है, ठीक है। हाँ जी, सभी के थम्स आ गए। अब चलते हैं अनौपचारिक शिक्षा की तरफ। भैया अनौपचारिक में आपका क्या क्या आ जाता है, अनौपचारिक में आपका क्या क्या आ जाएगा, एक बार देख लेंगे। अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक डालिए सभी। अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा में क्या क्या आएगा एक बार बता दीजिए जरा, फटाफट से, फटाफट से बता दीजिए अनौपचारिक शिक्षा में क्या आएगा। ऐसा कैसे हो रहा है, क्लास पीडीएफ और नोट्स क्यों नहीं है? एक सेकंड रुक। हाँ जी, बताइए, आवाज आ रही है, क्लियर है ना आवाज?
क्लास पीडीएफ और नोट्स बेटा आप ऐप डाउनलोड कीजिए, है ना, ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें सभी कुछ है। अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। अनौपचारिक शिक्षा में आपका क्या जाएगा भैया, बिना योजना के होती है। ये क्या होती है, इसमें कोई योजना नहीं है, बिना योजना के। बिना योजना के होती है, बिना किताब के होती है। जल्दी जल्दी लिख देंगे कमेंट में। बिना बिना किताब के होती है, बिना परीक्षा के होती है, बिना परीक्षा के होती है। जल्दी से फटाफट कमेंट में लिख देंगे। घर, समाज, दोस्तों के माध्यम से सही, सभी के सभी जवाब आ रहे हैं। कुछ भी आपको याद आ रहा है जो समाज से रिलेटिव है, दोस्तों से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, सभी लिख दीजिए फटाफट। बिना परीक्षा के, परीक्षा भी इसमें नहीं होगी। और क्या क्या नहीं होगा भैया, जो आपको जीवन में स्वाभाविक रूप से हो, है ना। क्या हो गया भैया, जो आपके जीवन में, जो आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से हो। 2 मिनट रुक जाएंगे जरा, बोर्ड हैंग हो रहा है। जो आपके जीवन में स्वाभाविक, जो आपके जीवन में स्वाभाविक रूप से होता है, वो आपका क्या है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी, है ना। वो क्या कहलाएगी, अनौपचारिक शिक्षा कहलाएगी। ठीक है, जिसमें आपका क्या क्या हो जाता है भैया, इसमें आपका हो जाएगा घर, और क्या हो जाएगा, समाज, है ना। घर, समाज, दोस्त हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा, ये अनुभव से आप सीखेंगे। इसको किससे सीखेंगे, अनुभव से सीखी जाएगी। कोई डिग्री नहीं होगी, कोई डिग्री नहीं है। ठीक है, इसमें और क्या क्या जाएगा भैया, कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं है ना। और क्या है, और क्या है, सीखना लगातार चलता है। किसी को भी देखकर आप कुछ भी सीख रहे हैं, है ना। और बताइए, और बताइए भैया, बच्चा माँ को देखकर बोलेगा, व्यवहार बदलेगा, है ना। हाँ, जो शिक्षा हम दोस्तों या परिवार समाज से सीखते हैं उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे अनौपचारिक शिक्षा। बताइए, सभी का क्लियर हो गया भैया। सीखना लगातार चलेगा, सड़क पर सिग्नल पर आप रुकेंगे और भी लोग रुक रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उनको देख के सीखेंगे। मान लीजिए आप गाड़ी से अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे हैं, है ना, सड़क में आप रुक जाते हैं सिग्नल पर, तो आप रुकते हुए लोगों को देखेंगे तो बच्चा माँ से पूछेगा, है ना, या अपने पापा से पूछेगा कि ये लोग क्यों रुक रहे हैं, है ना। तो वो सीख रहा है, यानी लोगों को देखकर, समाज को देखकर क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है चीजें जो जो समाज में हो रही हैं उसके सामने, या फिर उसके दोस्त जो भी कर रहे हैं, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, खुद ब खुद सीखे जा रहा है ना, खुद ब खुद सीखे जा रहा है। कोई एग्जाम नहीं देना है ना, कुछ नहीं देना है। यहां पर आपका क्या हो रहा है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, अनौपचारिक शिक्षा। तो और क्या लिखेंगे भैया, बच्चा माँ को देखकर सीखेगा, बच्चा घर में सभी को देखकर, बच्चा घर में सभी को देखकर ये सीख लेता है, सभी को देखकर। कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है ना। यदि आप लाइन में लगना, लाइन में लोग लग रहे हैं, है ना, आप कहाँ जाते हैं, आपने देखा होगा मेडिकल वगैरह पर जब आप दवाइयाँ लेने जाएंगे या हॉस्पिटल में जब आप जाएंगे, तो जब आपका वो पेपर बनता है तो लाइनें लगी हुई रहती हैं। तो अगर बच्चा उसे देख रहा है तो वो सीख रहा है ना, उसके लिए कोई रूल थोड़ी ना है, उसके लिए कोई उसे रूल्स थोड़ी ना बताने हैं कि हमें लाइन में लगना है ना। तो ये क्या है, समाज से वो एक्वायर कर रहा है। ठीक है, और क्या, व्यवहार को अपनाएगा, दूसरों को देखकर व्यवहार को अपनाएगा, है ना, व्यवहार को अपनाना इसमें आएगा। ये भैया इसका कोई टाइम, समय या कोई स्थान निश्चित नहीं है। ठीक है, यहां पर इसका कोई समय स्थान निश्चित नहीं है। ये घर, दोस्त और समाज,
बिना योजना के, बिना शिक्षा के, मतलब बिना किताब के, बिना कॉपी के, बिना परीक्षा के ये सीखी जाएगी, है ना जी। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक सभी का ऑल क्लियर है या नहीं लिखेंगे, ऑल क्लियर है या नहीं लिखेंगे, एक बार जरा ऑल क्लियर है या नहीं लिखेंगे, कमेंट बॉक्स में ऑल क्लियर लिख देंगे कि मैम औपचारिक और अनौपचारिक हमारा पूरे तरीके से याद हो गया। नहीं, कल टेस्ट नहीं है आपको, जो टेस्ट मिलेगा वो संडे मिलेगा सुबह, है ना। आपने वीडियो नहीं देखी, शॉर्ट वीडियो सर ने डाली थी। जी हाँ, इसके अंदर किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर, है ना, या कोई रूल्स नहीं है, या आपके पीछे कोई डंडा लेकर नहीं खड़ा कि हाँ ये चीज सीखो, है ना, वो चीज तो औपचारिक में आ जाएगी आपकी। बताइए, ऑल क्लियर, आगे चलूं। अब आपका क्या आ जाता है, गैर औपचारिक। क्या किसी को पता है गैर औपचारिक में क्या क्या आएगा, जरा एक बार बता देंगे, जल्दी से फटाफट से बता देंगे कि एक बार क्या आएगा इसमें भैया, गैर औपचारिक में, जल्दी से बता दीजिए। ऑल क्लियर, ओके। तो अब बताएंगे, आप बताएंगे गैर औपचारिक में, यहाँ इतना सभी। अब एक बार और बता दीजिए, नोट्स में सभी ऐड कर रहे हैं ना, जो जो मैं मुंह से बोल रही हूँ, जो जो मैं आपको ओरली बोल रही हूँ, बता रही हूँ, वो आप सभी कुछ लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, बताइए, सभी कुछ लिख रहे हैं जी। अब चलते हैं गैर औपचारिक की तरफ। तो भैया गैर औपचारिक बता दीजिए जरा एक बार, गैर औपचारिक किसी को पता है क्या होता है, गैर औपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का रास्ता समझ लीजिए, वही आपका क्या हो जाता है, गैर औपचारिक हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है। वेरी गुड, सभी लिख रहे हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताएंगे अभी, बताएंगे कि गैर औपचारिक में आपका क्या हो जाएगा भैया, गैर औपचारिक आपकी क्या हो जाती है, गैर गैर औपचारिक में आपका क्या आ जाएगा, तो भैया औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का रास्ता, औपचारिक और अनौपचारिक के, अब बता दीजिए इसमें क्या लिखूं भैया, किसी को पता है क्या, किसी को पता है क्या गैर औपचारिक क्या होता है, स्वयं के प्रयासों के प्राप्त शिक्षण, है ना, नॉन फॉर्मली में हम खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अच्छा जी, और बताइए। नहीं बेटा, क्लास नहीं रुक रही, क्लास बिल्कुल सही चल रही है, एक बार आप दोबारा करिए, है ना। औपचारिक और अनौपचारिक के बीच का रास्ता, तो यहाँ पर स्वयं और उम्र बाध्य नहीं होती है, स्वयं से आप सीखेंगे, कोई भी उम्र आपके लिए बाध्य नहीं होगी, ठीक है, कोई भी उम्र आपके लिए बाध्य नहीं होगी। तो इसमें पॉइंट बनाएंगे, समय और उम्र बाध्य नहीं है, इसमें आपका क्या है, समय और उम्र बाध्य नहीं है। दूसरा, अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको कर ले रहे हैं, है ना, अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। अब बताइए, जो इस टाइम आप ग्रहण कर रहे हैं वो गैर औपचारिक में आएगा या नहीं आएगा, है ना जी। फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों का मिश्रण होता है। देखिए, एक तो आपका स्कूल कॉलेज हो गया, समय है, समय पर जाना है, समय पर आना है। यदि आप बीच में स्कूल के बाद आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है, या फिर और कुछ ज्वाइन कर लिया, या फिर आप ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये इस समय जो आप कर रहे हैं ना, ये गैर औपचारिक में आएगा। किस तरह आएगा भैया, मेरी क्लास का टाइम तो फिक्स है सुबह 11 बजे, पर आपकी अपनी मर्जी है कि आपको लाइव लेना है या फिर इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है, ठीक है, समझ गए ना। ये उदाहरण सबसे बेस्ट उदाहरण है गैर औपचारिक का, है ना।
गैर औपचारिक क्या है, सभी समझ गए भैया? गैर औपचारिक होगा मेरी क्लास का समय तो निश्चित है, मुझे तो उसी टाइम पढ़ाना है 11 बजे, पर ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको लाइव लेना है या रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है। आपके समय के अनुसार जिस तरह से आप संतुष्ट हैं कि मेरा टाइम तो ये है भैया, मैं लाइव ना देखकर इस टाइम, हो सकता है कुछ बच्चे काम में लगे हुए हों, है ना, या कुछ बच्चे अपने घर का काम कर रहे हों, या कुछ बच्चे और कुछ कर रहे हों, तो वो लाइव नहीं ले पा रहे होंगे, तो वो उनके ऊपर है। चाहे वो रात में इस वीडियो को 9 बजे देख ले, चाहे वो रात में इस वीडियो को 11 बजे देख ले, वो कभी भी देख सकते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गैर औपचारिक में आ जाएगा। ठीक है, जब भी तो मैंने यहां पर लिखा है कि समय और उम्र कोई बाध्य नहीं होगा इसमें, है ना, अपनी सुविधा के अनुसार, मैं कहना चाह रही हूं अपनी सुविधा के अनुसार है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका तरीका क्या होता है, लचीला होता है। तरीका क्या होता है, लचीला है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे भैया, जैसे आप क्या कंप्यूटर सीखने जाते हैं, है ना, कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं, तो भैया जब अब आप अपने स्कूल से फ्री होंगे, अपने घर से फ्री होंगे, है ना, तो वो आप कहेंगे कि भैया हम तो इस टाइम आ सकते हैं, और तरह तरह के उनके स्लॉट्स भी होते हैं, है ना, तरह तरह के अलग अलग टाइम के उनके स्लॉट्स होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपना स्लॉट तय करके और वहां सीखने के लिए जा सकते हैं, है ना। तो आप बताइए, अब यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं? औपचारिक शिक्षा में आपसे कुछ भी उठाकर के 4 ऑप्शन आपको दे देगा, है ना, कि ये बताइए औपचारिक शिक्षा में शामिल है या नहीं, है ना, या फिर आपको कुछ पॉइंट और दे देगा कि अनौपचारिक इनमें से क्या है, या जो औपचारिक और अनौपचारिक में, गैर औपचारिक में क्या क्या आएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वह क्लास कब देखना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आप जैसे स्कूल में कंप्यूटर सीखने जाते हैं, स्कूल जैसी सख्ती नहीं है इसमें, क्या नहीं है, स्कूल जैसी सख्ती नहीं है, स्कूल जैसी सख्ती नहीं है, क्योंकि भैया स्कूल में तो आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में जा रहे हैं, शूज पहनेंगे, सॉक्स पहनेंगे, है ना, सभी कुछ पूरा ड्रेसअप होके आप स्कूल में जाएंगे, है ना, तो ये बाध्य हो गया। क्या कंप्यूटर क्लासेस की कोई आपकी ड्रेस होती है क्या, कि हाँ भैया आपको चप्पल में नहीं शूज में ही आना है, या आपको सैंडल में नहीं शूज में ही आना है ना। जी, इसमें यही तो डिफरेंस है। आपको मैंने क्या बताया इसमें डिफरेंस, अच्छा ये बताइए किस किस बच्चे को इसमें डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या बताया, स्कूल में बाध्य हैं आप, 7 बजे का अगर आपका टाइम है तो 7 ही बजे पहुंचेंगे, फिर उसके बाद आपको पनिश किया जाएगा। बताइए पनिश किया जाता था स्कूल में या नहीं किया जाता था? तो वो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, वो आपका फिक्स टाइम है, आपको उसी में जाना है। ठीक है, और ये आपका औपचारिक हो गया। अनौपचारिक में क्या मैंने बताया था कि घर से आप कुछ चीजें सीख रहे हैं, रूल्स कोई नहीं है, आप लोगों को देख करके सीख रहे हैं। और गैर औपचारिक में क्या हो रहा है, अगर आप स्कूल से अलग कोई कंप्यूटर क्लास ज्वाइन कर लेते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जाएंगे, या फिर ये जो आपका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने दिया, आपकी लाइव क्लास चल रही है ना, तो आपको डिफरेंस इसमें समझ नहीं आ रहा क्या, एक बार बता दीजिए। लाइव क्लास है तो आप बाध्य नहीं है इसको करने के लिए, आपकी अपनी मर्जी है कि आपको लाइव फॉर्म में देखनी है या फिर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, है ना। एक बार जल्दी से थम्स अप कर देंगे, तीनों चीजें सभी को समझ में आ गई क्या? तो भैया यहाँ पर स्कूल जैसी सख्ती नहीं रहती, है ना। और क्या नहीं रहता, ऑनलाइन कोर्स इसमें आ जाते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स जैसे अब आप कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा गैर औपचारिक का उदाहरण है ना। यूट्यूब से पढ़ाई, है ना, सभी करते हैं ना, यूट्यूब से पढ़ाई, तो यूट्यूब का भी उदाहरण गैर औपचारिक है, यूट्यूब से पढ़ाई करना इसमें आएगा, है ना। तो ये आपका किस में आ जाएगा, गैर औपचारिक में आ जाएगा। जब समय मिले तब कर सकते हैं, है ना, जब समय मिले, जब समय मिले तब आप इसको कर सकते हैं, और जहां चाहे वहां कर सकते हैं। सॉरी, जहां चाहे वहां कर सकते हैं।
आप YouTube से क्लास ले रहे हैं या इस टाइम भी मेरी क्लास ले रहे हैं, तो आप बाध्य नहीं है घर में, आप किसी भी घर के कोने में बैठकर या आपकी टेबल चेयर पर बैठकर या फिर आप लेटकर भी देख रहे होंगे। कुछ स्टूडेंट बता दीजिए ऐसे ही कर रहे हैं नहीं। कुछ लोग ऐसे भी होंगी लड़कियां जो किचन में सामने मोबाइल रख रखा होगा और अपना काम भी कर रही होंगी तो भी देख रही होंगी। तो इसमें क्या है, आप जहां चाहे वहां इसको कर सकते हैं, जब समय मिले तब इसको कर सकते हैं, वही गैर औपचारिक है। हाँ जी, गैर औपचारिक मतलब अपनी मर्जी के अनुसार जो भी आप चीज सीख रहे हैं वो अपनी मर्जी के अनुसार है। आपको स्कूल कॉलेज से हटकर अलग कोई डांस क्लास किसी को सीखना है या किसी को कोई म्यूजिक क्लास सीखना है या कोई स्टेडियम में जाके क्रिकेट के लिए जा रहा है, तो आप अपने समय के अनुसार जाएंगे ना, आप बाध्य नहीं है उस चीज के लिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, गैर औपचारिक में आ जाएगा। अब जल्दी से बता दीजिए, इतनी बात सभी समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गई या नहीं? देखा, मैंने कहा था ना, एक बच्ची का मैसेज आया है, मैम मैं तो खाना बना रही हूं और क्लास भी कर रही हूं। तो मैंने कहा ना बेटा, हम इस फेज से निकल चुके हैं, हम भी पढ़ाई करते थे ना तो ऐसे ही करते थे। अब आप वही गलती कर रहे हैं जो हमने दोहराई है ना, तो ये नहीं करनी है। पढ़ाई हमेशा एकांत में अपने रूम में अलग बैठिए जिससे आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, है ना। आपका ध्यान पूरा अगर सामने मोबाइल पर होगा तो आप बहुत कुछ चीज सीख पाएंगे। मैंने कहा था कि कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे होंगे, कोई क्या कर रहा होगा, किसी से बात भी कर रहा होगा, किसी ने आवाज लगाई, वीडियो रोकी, उससे बात की, फिर दोबारा स्टार्ट कर दी, है ना। मैं बोला था। गुड, एक बच्ची लाइब्रेरी में भी है, वेरी गुड। तो आपको एकांत माहौल ढूंढना है पढ़ने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे की साइड, है ना, आगे की तरफ चलते हैं भैया। ये आपका एक छोटा सा मैंने डायग्राम बना रखा है, एक बार बताएंगे कि विजिबल है क्या? विजिबल है सभी को? बताइए, सभी को विजिबल है क्या? विजिबल है सभी को? जी, गुड मॉर्निंग कल्पना। ये बताइए, विजिबल है? अब इससे समझते हैं भैया। यहां पर मैंने लिख रखा है आपका शिक्षा के अभिरूप यानी फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। पहली आपकी हो जाती है औपचारिक, दूसरी आपकी हो जाती है अनौपचारिक और तीसरी आपकी हो जाती है गैर औपचारिक, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या क्या लिखा हुआ है भैया, ये औपचारिक है यानी आपको दिख रहा होगा स्कूल बना हुआ है, ठीक है। यहां पर पूर्व नियोजित और संगठित चीजें यानी प्री प्लान्ड चीजें होती हैं औपचारिक में। क्या होती हैं? प्री प्लान्ड होती है। और क्या होती है? ऑर्गेनाइज होती है। सभी चीजें आपको स्कूल में ऑर्गेनाइज तरीके से प्री प्लान्ड मिलती है ना सभी को, ये जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। दूसरा भैया, दूसरा क्या है? संस्थानों के माध्यम से आप इसको ग्रहण करेंगे यानी स्कूल और कॉलेज में प्रदान की गई शिक्षा आपकी क्या हो जाती है जी, क्या हो जाती है आपकी? संस्थानों के माध्यम में हो जाती है। प्रोवाइडिंग थ्रू इंस्टीट्यूशन यानी इंस्टीट्यूट में जाकर आप इसको ग्रहण कर रहे हैं, स्कूल में जाकर आप इसको ग्रहण कर रहे हैं, कॉलेज में आप इसको जाकर ग्रहण कर रहे हैं। तो औपचारिक सभी समझ में आ गया। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल। भैया देखिए, माता पिता खड़े हैं, बीच में बच्चा खड़ा है, तो यहाँ पर घर, समुदाय, समाज और क्या है, मित्रों के साथ आप जो सीख रहे हैं जी। हाँ, तो अब वापस आएंगे क्लास की तरफ। अप्रत्यक्ष और स्वतः स्फूर्त यानी आप स्वतः करते हैं, है ना, इनडायरेक्ट चीजों को सीखते हैं, है ना। अप्रत्यक्ष और सतह पूर्व, इनडायरेक्ट एंड स्पॉन्टेनियस यानी घर में आप क्या इनडायरेक्ट तरीके से चीजों को सीख रहे हैं, है ना। जब एक लड़की माँ की हेल्प करती है किचन में, उनको देखती है मम्मी आटा कैसे गूंथ रही है, सब्जी कैसे काट रही है, कैसे बना रही हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उनको देख करके सीख रहे हैं। तो ये आपका क्या आ जाता है? अनौपचारिक में, ठीक है। घर, ये आपका घर बना हुआ है, घर और समुदाय से दिन प्रतिदिन के माध्यम से की गई गतिविधि यानी एक्टिविटी प्रोवाइडेड थ्रू डेली लाइफ फ्रॉम होम एंड कम्युनिटी। तो यहाँ पर आप समाज को देख रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आप उनको देख करके चीजें सीख रहे हैं जी। और यहाँ पर आपका आ जाता है गैर औपचारिक यानी लचीला, मुक्त, फ्लेक्सिबल, ओपन सिस्टम होता है। सचेत और जानबूझकर प्रयास के माध्यम से प्रदान किया जाता है ना। आप जानबूझ करके जो कार्य इसमें कर रहे हैं या फिर किसी को देख रहे हैं, क्या लाइन में लगने के लिए आपको किसी रूल की जरूरत है? नहीं,
है ना, ऐसे ही एक्वायर कर रहे हैं कि हाँ भाई इन चीजों में ऐसे लाइन में लगते हैं और ऐसे कार्य किया जाता है, तो आप नेक्स्ट टाइम वही करेंगे। यहां तक की बात क्लियर है? यहां तक की बात सभी को क्लियर है या नहीं बताइए? यहां तक की बात सभी को क्लियर है? बताइए भैया, जल्दी से ऑल ओके लिख देंगे, सब कमेंट में लिख देंगे ऑल ओके, ऑल ओके लिख देंगे कमेंट में जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से बता देंगे। संजना चौरसिया जी, मैं सभी के कमेंट पढ़ रही हूँ, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सभी के, आपके 120 से भी ज्यादा बच्चे लाइव इस टाइम पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं सभी के कमेंट लगातार पढ़ती रहूंगी तो मैं फिर आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी। जहां भी मैं आपको देख लेती हूँ आपके कमेंट्स जो काम के हैं, काम के कमेंट्स आप कीजिए, पढ़ाई से रिलेटेड कीजिए, मैं जरूर पढ़ूंगी उन्हें, ठीक है। ऑल ओके आ गया है सभी का, है ना। अब आगे बढ़ते हैं भैया, अब जानेंगे आप शिक्षण के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के बारे में जानेंगे। बताइए ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग्स क्या क्या हो सकती हैं भैया, शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, आप क्यों कर रहे हैं शिक्षण, क्यों सीख रहे हैं, उद्देश्य बताइए, उद्देश्य बताइए मुझे, क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। मुझे जरा पानी पीने का टाइम दीजिए, तब तक आप लिखिए कमेंट में क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? किरण यादव जी, आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन है या नहीं, उस पर एक बार मैसेज करिएगा, मैं क्लास के बाद आपका रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, शिक्षार्थियों को ढालना और आकार देना। भैया शिक्षण में शिक्षक के क्या क्या कर्तव्य हैं? जी बिल्कुल, सभी सही जवाब आ रहे हैं सभी के। एक बार जरा यहाँ ध्यान देंगे, है ना, एक बार जरा यहाँ पर आप ध्यान देंगे। शिक्षण क्यों कराया जा रहा है, छात्र क्या बनना चाहता है ना। शिक्षण क्यों कराया जा रहा है, छात्र क्या बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है, ठीक है। सिर्फ सिलेबस पूरा कराने का उद्देश्य नहीं है ना, मैं आपको सिर्फ सिलेबस पूरा करा के और निकल जाऊं तो क्या ये मेरा उद्देश्य है? नहीं, मेरा उद्देश्य है कि शिक्षण अभिवृत्ति से जो भी आपके प्रश्न बनेंगे, 5, मेरा कर्तव्य है कि आपके 5 के 5 सही जाएं, आप आकर के कहें कि मैम आपने इतना अच्छा पढ़ाया कि मेरे तो 5 के 5 सही हो गए, है ना, इतनी आसान भाषा में आपने समझाया कि मेरे तो 5 के 5 सही हो जाए। तो ये है मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाने का। तो शिक्षण का क्या उद्देश्य है मेरा, ये उद्देश्य है कि मुझे अपने बच्चों के 5 के 5 सवाल सही चाहिए। जी बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं सभी के। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, शिक्षण क्यों कराया जा रहा है, क्यों करा रही हूं भैया मैं शिक्षण, मुझे 5 नंबर चाहिए हर उस बच्चे के जो बेसिक भी है ना। किसी ने अगर मुझे एग्जाम टाइम में ये भी कहा कि मेरे 4 गलत है, भैया मेरी तरफ से बहुत बड़ा पनिशमेंट है, और 5 जो बच्चे लेकर आएंगे उसके लिए कुछ सोचा जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी मिलकर साथ मिठाई खाएंगे। शिक्षण क्यों कराया जाएगा मैंने आपको बता दिया है ना। तो यहाँ पर सिर्फ सिलेबस माध्यम नहीं है मेरा उद्देश्य, इंसान, आपको इंसान बनाना है और आपके दिमाग में बसा देना है टीचिंग एप्टीट्यूड। मेरा उद्देश्य क्या है, आपको इंसान बनाना, ठीक है। मेरा उद्देश्य क्या है, जी हाँ, मेरा उद्देश्य है आपको इंसान बनाना। छात्रों को ढालना और आकार देने में क्या क्या आ सकता है भैया, छात्रों को, छात्र कच्ची मिट्टी है, जैसे आप उनको बना देंगे वो वैसे ही बन जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में जब आप छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो क्या है, कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, आपको उनके अंदर सब कुछ भरना होता है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान वो घर से लेकर के आते हैं, बाकी आपको उनको तरीके बताने हैं, है ना, रूल्स रेगुलेशन सिखाने हैं, है ना, अनुशासन किस प्रकार करेंगे वो सिखाना है, विषय की समझ विकसित करेंगे। बिल्कुल सही जवाब सभी के आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही जवाब है पुष्पा जी का, बिल्कुल सही जवाब है। शिक्षार्थियों को ढालना और आकार देना, शिक्षक का काम है उनकी सोच, व्यवहार और उन्हें दृष्टि देना और वो सही राह पर चल सकें। तो ये मेरा काम है, यानी एक शिक्षक का, आप भी शिक्षक बनेंगे, आगे आपको बच्चे मिलेंगे तो आप भी
इसी तरह से बच्चों को समझाएंगे, है ना जी। तो यहाँ पर आप क्या क्या लिख सकते हैं भैया, उदाहरण है बच्चा जब बात बात पर गुस्सा हो रहा है, इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। इसका बच्चा जो है वो क्या हो रहा है, बात बात पर गुस्सा हो रहा है, तो शिक्षक को क्या करना है, शांति से बोलना है, उसको शांति से समझाना है कि ये चीज बेटा ऐसे नहीं ऐसे है। अगर आप धीमे हो तो आप भी चीजें सीख सकते हो, आप भी चीजें समझ सकते हो। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, बच्चों को ढाल रहा है माहौल में और आकार दे रहा है। क्या कर रहा है, बच्चों को ढाल रहा है। दूसरा उदाहरण, जो बच्चा डरता है चीजों से मंच पर बोलने का मौका दिया जाए। जो बच्चा चीजों से डर रहा है या फिर किसी कार्यक्रम में बच्चा डर रहा है, मंच पर जाने के लिए प्रेरित नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको प्रेरित करना है ना, कि ऐसा कुछ नहीं है, कोई हंसेगा नहीं आप पे, आप बोल ट्राई करो, आप बोलना ट्राई करो, है ना जी। बेटा आप लोग हाई एजुकेशन से रिलेटेड है, मैं समझ रही हूं, पर क्वेश्चन आपके लिए इसी तरह के बनते हैं। क्वेश्चन अगर आपको शिक्षक के तौर पर पूछ लेगा तो शिक्षक का क्या उद्देश्य होता है वो आपको टिक करके आना है, और बच्चों की तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेना है लेता है तो आप बच्चा बनकर उसका जवाब देंगे। ये मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल इसलिए बता रही हूं छोटे बच्चों वाला, ताकि आपके दिमाग में सही से पढ़ सके। बताइए बताइए नेहा सरोज जी, क्या आप समझ पा रही हैं मेरी बात को, या मैं आपके लिए एग्जाम्पल भी बहुत टफ लेकर के आऊं, आप बता दीजिए। क्या सभी बच्चे मेरी बात से सहमत हैं, या मेरे जो रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता रही हूं वो सभी के दिमाग में आ रहे हैं या नहीं, एक बार बता दीजिए जरा, एक बार बता दीजिए। एक बार जल्दी से बताएंगे, है ना। तो भैया यहाँ पर शिक्षार्थियों को ढालना इस प्रकार से है। अच्छा सरोज जी आप बता दीजिए, सीखने के सभी चरणों के दौरान छात्रों का पोषण आप किस प्रकार से करेंगी, क्योंकि ये शिक्षण के उद्देश्यों में आते हैं, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट शिक्षण के उद्देश्य में आते हैं जी। सभी सहमत हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। जितना भी आप इजी वे में एग्जांपल लेके चलेंगे ना बेटा, तो लॉन्ग टर्म तक आप याद कर पाएंगे कि मैम ने इस चीज में ये बताया था, और हम ऐसे क्वेश्चन करके आएंगे, ठीक है। बेसिक से ही मैं आपको लेकर के चलूंगी, बेसिक से ही अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी मजबूती होगी। डायरेक्ट मैं आपको बहुत ऊपर हाई लेवल का बता दूं तो क्या आप मजबूती कर पाएंगे? कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी बन जाएंगे जो बिल्कुल बेसिक होंगे, वो कैसे करके आएंगे फिर आप? जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, जी मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी, बेसिक से ही मेरा चलेगा, आप टेंशन ना लें। सभी के जवाब जो भी आए उनका दिल से धन्यवाद है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, दूसरा, सीखने के सभी चरणों के दौरान छात्रों का पोषण करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, पढ़ाई केवल किताब नहीं है बल्कि हौसला भी है, मार्गदर्शन भी आपको बच्चों का करना है, हौसला भी बढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, सिर्फ किताबी शिक्षा नहीं, आपको उसको इंसान बनाना है, हर वो चीज सिखानी है जो उसको एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाए, ठीक है, बहुत ही अच्छा इंसान बनाए जी। सभी लोग कह रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, बहुत ही आसानी से सब समझ पा रहे हैं जी। बिल्कुल मेरा यही मोटिव है, आपको अच्छे से समझाना, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में एक छोटी सी गलती भी ना करके आए, ठीक है, ना करके आए। सभी कुछ मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगी, चाहे वो एनटीए पूछे या ना पूछे, और सभी कुछ में सभी कुछ आ जाता है ना, हाई लेवल भी आ जाता है, मॉडरेट भी आ जाता है, बेसिक भी आ जाता है जी। जी अब क्लास पर आइए, है ना, अब क्लास पर आइए। सीखने के सभी चरणों के दौरान छात्रों का पोषण किस प्रकार, मैंने आपको बताया भैया, आपको केवल पढ़ाई नहीं हौसला भी देना है बच्चे का, है ना, हौसला भी देना, बढ़ाना है, उसका मार्गदर्शन भी करना है। क्या करना है, मार्गदर्शन भी करना है, सहारा भी उसको देना है। भैया वो कहीं भटक रहा है तो आपको ये चीजें, ये 3 चीजें करनी है। जैसे पौधा किस तरह से बढ़ता है, खाद देते हैं, पानी देते हैं, है ना, और धूप भी उसे लगती है तो ही पौधा ग्रो करता है। सभी बताइए पौधा किस तरह से ग्रो करता है भैया, खाद पानी धूप चाहिए, खाद, खाद पानी प्लस धूप चाहिए, तभी एक पौधा क्या करेगा, ग्रो करेगा, ठीक है, तभी पौधा ग्रो करेगा। उसी तरह छात्र को क्या चाहिए भैया, ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए, साथ में प्रोत्साहन भी चाहिए, प्रोत्साहन भी चाहिए, और क्या चाहिए, सही वातावरण भी चाहिए। क्या चाहिए, सही वातावरण भी चाहिए,
क्या चाहिए? सही वातावरण भी चाहिए, तभी एक छात्र बहुत अच्छा इंसान आगे चलकर बन सकता है। बताइए, इस तरह के रियल लाइफ एग्जाम्पल आप समझेंगे से अगर आप समझेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे लॉन्ग टर्म तक। जी, क्लास के अंत में 2 मिनट मिलेंगे जरूर। और किसी को कोई अगर मैसेज करना है तो आप ग्रुप में भी मुझे टैग भी कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज भी आप मुझे टेलीग्राम पर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कुछ किसी की समस्या है, अगर मैं यहाँ पर भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो उसके बाद की बात बता रही हूँ ये, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ जी बिल्कुल सभी कुछ समझ में आ रहा है, बहुत धन्यवाद। तो यहां तक आप क्या समझे भैया? मैंने आपको बताया पौधा किस तरह से ग्रो करता है, खाद चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। उसी तरह शिक्षक छात्र को क्या क्या दे सकता है? ज्ञान तो देगा ही, प्रोत्साहन भी आपका उसको बढ़ाना है, हौसला भी बढ़ाना है, सही वातावरण भी देना है, अनुशासन भी सिखाना है कि बेटा इस तरह से करते हैं, इस तरह से नहीं करते, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदान करना ताकि वे तेजी से बदलती दुनिया का सामना कर सके। तो यानी आप क्या करेंगे? बच्चों को हर चीज से निपुण करना है ताकि बच्चा समाज में हर स्थिति का सामना कर सके, है ना। हर स्थिति का सामना कर सके, आपको उसे हर तरीके से निपुण करना है, ठीक है। इसका ये अर्थ है, ठीक है। तो सभी लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं? एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या है? हर स्थिति का सामना कर सके बच्चा, आपको उसको इस तरह से लेकर के चलना है। जैसे केवल गणित के सूत्र नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना है। केवल सूत्र नहीं करवाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। केवल सूत्र रटा देंगे तो बच्चा डर जाएगा, है ना। तो यही आपका क्या हो जाता है? यही आप कौशल सिखा रहे हैं बच्चे को। क्या सिखा रहे हैं? यही आप बच्चे को कौशल सिखा रहे हैं, यानी उसे हर चीज में निपुण कर रहे हैं, हर चीज में निपुण कर रहे हैं। तो आप आगे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, टीम के साथ काम कराएं, यानी जिससे बच्चा निर्णय ले सके। क्या ले सके? निर्णय। टीम वर्क कराएं। टीम वर्क जब बच्चा बच्चों के साथ करेगा तो उनके उत्तर जानेगा, जवाब जानेगा, आपस में चर्चा होगी, तो वो क्या होगा? निर्णय ले पाएगा। आप उसको कहिए कि आपको इस ग्रुप को लीड करना है, ठीक है, तो वो क्या सीखेगा? ऐसे समाज में अपना बदलती दुनिया का सामना कर सकेगा, अपने निर्णय ले सकेगा। तो आपको क्या करना है? हर बच्चे को हर तरीके से ग्रुप में इन्वॉल्व करना है और एक एक बच्चे को उस ग्रुप का क्या बनाना है कि भैया आप इस ग्रुप के लीडर हो, आप इस ग्रुप को लीड करो। तो वो उनके सवाल जवाब सुनेगा, फिर वो निर्णय लेने के लिए तैयार होगा, ठीक है। फिर वो क्या करेगा? निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाएगा और आगे जीवन में कभी भी मात नहीं खाएगा। तो यही ये चीज बोल रहा है कि शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल तो आपको प्रदान करना ही है और ऐसी चीजें भी उन्हें समझानी है ताकि वो तेजी से बदलती दुनिया का सामना कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर की सभी की बात समझ में आ रही है? टीम वर्क, निर्णय, और यही आपका आप क्या कर रहे हैं? यही आप कौशल उसे प्रदान कर रहे हैं, यही कौशल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है छात्रों में मूल्यों, नैतिकता, समय की पाबंदी और अनुशासन को विकसित करना, ठीक है। भैया बच्चे को वैल्यूज सिखानी है, आपको एथिक्स सिखाने हैं, ठीक है। डिसिप्लिन, भैया डिसिप्लिन भी आप रहना सिखाएंगे बच्चे को कि भैया अनुशासन की बातें भी आप बताएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि छात्रों में आपको मूल्य पैदा करने हैं, नैतिकता पैदा करनी है। किस किस तरह से भैया? नैतिकता, नकल नहीं करनी है, सभी का आदर सम्मान करना है। बताइए कमेंट बॉक्स में नैतिकता में क्या क्या आ जाता है ना। नैतिकता में क्या क्या आ जाता है? जी हाँ, जैसे कि हमारे ग्रुप के लीडर रोहतास सर हैं, सही बात है, तो वो हमारे ग्रुप को लीड कर रहे हैं, ठीक है। जी, तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? नैतिकता में क्या क्या आ जाएगा? एक बार बता दीजिए। नकल ना करने की सलाह बच्चे को देंगे, तो ये भी तो नैतिकता में आएगा। सभी का आदर सम्मान, है ना, सही, सही से व्यवहार, तो ये सब आपका नैतिकता में आ जाता है। हाँ, झूठ नहीं बोलना है, बिल्कुल सही बात है। और बताइए, और उदाहरण में क्या क्या आ सकता है? भैया समय की पाबंदी, अनुशासन, स्कूल में समय पर आना, आज्ञा का पालन करना, और क्या क्या आ जाएगा? भैया समय से आइए, यूनिफॉर्म पूरी पहनकर आइए, ये भी एक अनुशासन में आता है ना। होमवर्क पूरा रखिए, है ना, सारा रिवीजन करिए, तो ये सभी किस में आ जाएंगे आपका? जी हाँ,
बिल्कुल, बहुत सही जवाब आ रहे हैं सभी के। तो ये समय की पाबंदी, नैतिकता हो गई और अनुशासन भी हो गया। भैया अनुशासन, क्लास में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, सभी के साथ फेमिलियर होकर रहना है, मित्रता का व्यवहार सभी से करना है ना। तो ये क्या आ जाएंगे, इसमें आपके बच्चे का क्या हो जाएगा, सामाजिक और मानवीय मूल्य का विकास। ठीक है, सही गलत के बारे में उसको जानकारी देंगे। तो यहां तक की सभी बात समझ गए, यहां तक की सभी बात समझ गए भैया। नेक्स्ट आपका आ जाता है एकजुटता, भाईचारा, सांप्रदायिक एकता यानी टीम वर्क, नेतृत्व आदि की भावना विकसित करना। यूनिटी, भैया यूनिटी में किस प्रकार आप बच्चे को ढालेंगे, ब्रदरहुड है ना, एकता, और टीम वर्क में आप लीडरशिप बच्चे को सिखाएंगे। ये सभी चीजें आप बच्चे को सिखाएंगे। तो इसके उदाहरण में आपके आ जाते हैं भैया, इसमें क्या होगा, अकेला आदमी समाज नहीं बनाता। क्या अकेला आदमी समाज बना लेगा, है ना, बताइए। अकेला आदमी समाज नहीं बनाएगा, समाज नहीं बनाता, बल्कि साथ मिलकर चलने वाले लोग समाज बनाएंगे। साथ मिलकर चलने वाले लोग क्या बनाएंगे, समाज का निर्माण करेंगे। तो सामाजिक रूप से आपको किस प्रकार बच्चे को समझाना है। भैया मैच एक खिलाड़ी जीतता है या पूरी टीम जीतती है, बताइए। क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे, क्या एक खिलाड़ी की सफलता है या पूरी टीम की सफलता है ना। तो यही आपको यही कहना चाह रहा है, टीम वर्क इसमें लिखा है ना, तो टीम वर्क आपको इसलिए करना जरूरी है। ये आपकी पूरी टीम है, ठीक है। तो यदि आपकी एकता है सभी लोगों की, तभी आप दूसरे ग्रुप से बेहतर काम कर पाएंगे, या नहीं, बताइए। और इसी ग्रुप में एक किसी दिशा में जा रहा है, एक किसी दिशा में जा रहा है, एक किसी दिशा में, तो ये ग्रुप आपका खत्म हो चुका, आप दूसरे ग्रुप से नहीं जीत सकते, ठीक है। तो एकता का होना बहुत जरूरी है ना। टीम वर्क में एकता होनी चाहिए, ठीक है। तो यही यहाँ पर आपको कहना चाह रहा है, जब मैच आप खेलते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर मैच अकेला खिलाड़ी नहीं, क्या है, पूरी टीम जीत रही है ना। पूरी टीम जीत रही है, क्रिकेट की पूरी टीम, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी से काम कराएं बच्चे को, क्या कराएं, ग्रुप एक्टिविटी से बच्चे को काम कराएं। कक्षा की जिम्मेदारी किसी छात्र को दें, कक्षा की जिम्मेदारी छात्र को दें, छात्र को दें। कैसे, भैया क्लास में मॉनिटर बना देते थे ना, तो एक क्लास की सारी जिम्मेदारी उस बच्चे को बना दिया करते थे, है ना, उस बच्चे को दिया करते थे, ठीक है, जिससे वो नेतृत्व करता था, चीजों को देखता था। तो ये आपका क्या आ जाता है, नेतृत्व करने में आ जाता है। भैया सारी क्लास को देखना है, कोई शोर तो नहीं कर रहा, किसी का होमवर्क पूरा है या जिसका नहीं है ना, क्या क्या बच्चों की दिक्कत परेशानियां है, तो वो मॉनिटर क्या करता था, अपने क्लास टीचर को बताता था, ठीक है। तो वहां पर आप क्या करवा रहे हैं, बच्चा नेतृत्व का कौशल सीख रहा है ना, किस चीज को किस प्रकार से उसको देखना है। और आप क्या कर सकते हैं, कक्षा में सभी बच्चे भाईचारे से रहें। भाईचारा, भाईचारा क्या है भैया, एकता क्या है, सभी बच्चे आपस में भाईचारे से रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें, समाज के साथ चलना सिखाएं। भैया समाज के साथ आप चलना सिखाएं, समाज के साथ आप चलना सिखाएं। तो ये चीजें आपकी किस में आ जाती हैं, एकजुटता, भाईचारा, सांप्रदायिकता, एकता, टीम वर्क और नेतृत्व, है ना। तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ रही है। नेक्स्ट लास्ट आपका बचता है, छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए आपको तैयार करना है, यानी टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू बिकम बेटर सिटीजन्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इन सभी चीजों के साथ साथ आप बच्चे को एक बेहतर नागरिक बनने की तरफ भी ले जाएंगे, है ना, उसकी तरफ भी आप उसको ले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, अच्छा छात्र बनाना है, बच्चे को क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा छात्र भी उसको आप बनाएंगे। इसमें आपका क्या क्या आ जाता है, अच्छा छात्र बनाना, ठीक है, अच्छा छात्र बनाना इसमें आ जाएगा।
नंबर 6। और क्या है, अच्छा छात्र बनाना एक अधूरा काम हो जाता है, आपका अधूरा काम है ये। तो आपको क्या करना है, ये आपका अधूरा काम है। भैया छात्र के साथ अच्छा इंसान भी तो बनाएंगे उसको, छात्र के साथ अच्छा इंसान बनाएंगे। अच्छा इंसान भी बनाएंगे, तो ये आपका होगा पूरा काम, तब आपका शिक्षण पूरा होगा। ठीक है, जो कानून माने, समाज की भी सोचे, अच्छा नागरिक बने। भैया कानून इस तरह से है ना, कुछ रूल्स हैं, सड़क के क्या नियम है ना, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट पर आपको किस तरह से चलना है, तो ये क्या है, समाज के नियम भी आप बच्चों को सिखाएंगे। ठीक है, कि भैया ये काम ऐसे नहीं होता, ये इस चीज का ये नियम है। तो आप क्या कर रहे हैं जी, तो आप क्या कर रहे हैं, एक बेहतर नागरिक उसको बना रहे हैं, यानी कानून की समझ आप उसको देंगे, है ना, कानून की समझ। भैया लड़ाई झगड़ा करेंगे तो पुलिस पकड़ कर भी ले जाती है ना, ये गुंडागर्दी नहीं चलती है ना, तो ये सभी चीजें आप क्या सिखा रहे हैं, उसे एक बेहतर नागरिक बना रहे हैं, है ना। और आप क्या, समाज की चीजें वो अच्छा नागरिक बने, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा कैसे करनी है ये भी सिखाना है आपको, है ना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सिखाएंगे आप उसे, कि भैया सरकारी चीजें हैं, इनको आप नहीं तोड़ सकते, है ना, या इनका आप गलत नहीं कर सकते इसमें। तो आपको क्या बनाना है, बच्चे को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सिखाना है। तो ये सब आप क्या कर रहे हैं, उसको एक बेहतर नागरिक बना रहे हैं। देश, समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी बताइए, है ना, देश के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, पर्यावरण के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, पौधे लगाएं, है ना, वृक्षारोपण, ये सभी आप सिखाएंगे, पर्यावरण की उसको जिम्मेदारी बताएंगे। तो इन सभी की जिम्मेदारी बनाना आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को एक सफल जिम्मेदार नागरिक बना रहे हैं, एक बेहतर नागरिक बना रहे हैं बच्चे को। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, शिक्षा शास्त्र से क्या अभिप्राय हो सकता है। आपके लिए क्वेश्चन लिख रही हूं, आप सभी उसका जवाब देंगे मुझे। दो 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। शिक्षा शास्त्र से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है आपके, शिक्षण अधिगम, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी इंग्लिश में आप इसको बोल सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। दूसरा है बाल मनोविज्ञान, इसमें काफी बच्चे गड़बड़ी करेंगे, ध्यान से देना जवाब। बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी। तीसरा ऑप्शन है आपका शिक्षण विधिया, क्या है, शिक्षण विधिया यानी टीचिंग मेथड्स। और चौथा आपका ऑप्शन है अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन, यानी आप इसको क्या कह सकते हैं, इवैल्यूएशन और मेजरमेंट। तो शिक्षा शास्त्र से क्या तात्पर्य है, यानी पेडागोजी क्या है, इन चारों के ऑप्शन के जवाब दीजिए, जल्दी से बताएंगे इनमें से कौन सा जवाब सही है। यानी आपसे पूछा गया है पेडागोजी में क्या क्या आता है, तो आपको जवाब देना है। आंसर बताइए भैया, आंसर, आंसर बताइए, शिक्षा शास्त्र से क्या तात्पर्य है, यानी पेडागोजी से आपका क्या तात्पर्य है। इसमें क्या आएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, और शिक्षण विधिया यानी टीचिंग मेथड्स, यानी और अधिगम मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट। बताइए क्या आएगा इसमें। आंसर बच्चों का ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, और सी भी आ रहा है। भैया क्या समझूं, टेलीग्राम पर मैं आपका रिप्लाई करती हूँ, आप मुझे टैग कर दीजिएगा क्या पूछना है, ठीक है जी। बी, ए और सी सभी ऑप्शन सही है क्या, बिल्कुल गलत। एक आंसर दीजिए, एक आंसर, एक आंसर। भैया जिस जिसका ए आंसर आ रहा है उसका सही है, बी और सी वाले दोनों गलत हैं। ए वाले सही हैं, बी वाले गलत हैं, सी वाले भी गलत हैं। अब देखिए क्यों गलत हैं,
क्यों गलत है भैया? पेडागोजी माना कि बाल मनोविज्ञान है, पर पेडागोजी में सभी चीज आ जाती हैं। तो यानी आपका आंसर क्या सही है? आपका आंसर सही होगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही आपकी क्या कहलाती है? पेडागोजी। खाली मनोविज्ञान आप नहीं लगाना है, आपको खाली मनोविज्ञान लगा करके नहीं आना है, बाल मनोविज्ञान लगा करके नहीं आना है। पूरी जो टीचिंग है आपकी, पीके मैंने आपका पढ़ लिया है कमेंट, मैं रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? तो पूरी टीचिंग जो है आपकी यानी सॉरी, पूरी पेडागोजी जो है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आएगी। सभी लोग समझ गए हैं? सभी लोग समझ गए हैं या नहीं? क्लास का समय हो चुका है, अब बाकी जो आपके कल रिक्वायरमेंट्स बचती हैं वो आपकी क्लास में होंगी और बाकी अगला चलेगा, ठीक है? जितना मैं करवा चुकी हूं YouTube की 3 क्लासेस और 2 क्लासेस ये, ठीक है? तो 5 क्लास आपकी हो गई। 5 की 5 का रिवीजन क्वेश्चन में वनडे आपको लेकर के आऊंगी, 10 से 12 क्वेश्चन लगभग, ठीक है? तो ये सवाल सभी समझ गए? इसका क्यों है पहला? भैया ए इसका आंसर है। कौन सा आंसर है इसका? ए आंसर होगा। क्या? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। पूरी पेडागोजी इसी में शामिल है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ही पूरी पेडागोजी आएगी, ठीक है? तो अब तब तक के लिए धन्यवाद। कल और परसों आपका रिवीजन डे है, आप अच्छे से रिवीजन करिए और मिलते हैं मंडे को। धन्यवाद।